बच्चों, पिछली वीडियो में हमने डॉक्टर का अपहरण इस पाठ के अंतर्गत 2 परिच्छेद देखे, जिसमें हमने देखा कि डॉक्टर भटनागर जी मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे और इसलिए वह आधी रात को भी उठकर उस मरीज के घर दवाइयों का बैग उठाकर चले जाते थे और अगर वहाँ देरी हो गई तो वह सवेरे सवेरे सीधा अस्पताल पहुँचते थे। लेकिन इस आदत से उनकी जो बीवी थी वह परिचित थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, बड़ी देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर घर नहीं लौटे और तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। उन्होंने पहले सोचा कि शायद किसी मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। लेकिन फिर वह उनकी आदत थी कि वह सीधा अस्पताल चले जाते और उनकी हैरानी बढ़ गई, इसलिए उन्होंने अपने मित्रों से, संबंधियों से फ़ोन करके पूछा, लेकिन उनकी कोई भी जानकारी नहीं मिली और कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। अब अगला परिच्छेद देखो। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। अगला परिच्छेद देखो। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। अगला परिच्छेद देखो। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। तो देखो बच्चों, शाम तक जब भटनागर जी घर नहीं लौटे तब डॉक्टर भटनागर की जो बीवी थी उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और डॉक्टर भटनागर जी इनके गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरान का कारण बन गया और चारों ओर खोज शुरू कर दी गई। वायरलेस से संदेश भी भेजे गए और डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार जलद गति से शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी सिर्फ यह बता सकती थी पुलिस को कि
डॉक्टर साहब कार में नहीं गए। इसके सिवा वह कुछ भी बता न सकी और उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी, सिर्फ यही उन्होंने बताया। और उस गाड़ी के बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे, ऐसा उन्होंने बताया। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर कोई भी जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना जारी कर दी कि कहीं अगर एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना दीजिए। उसके बाद कई दिन बीत गए लेकिन कोई सूचना नहीं मिली, क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था और इसलिए यह शंका करना भी व्यर्थ था और उनकी हत्या कर दी गई हो यह भी नामुमकिन था, क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं था। अब पुलिस ने क्या किया? दो ही उनके पास सूत्र थे जिस पर वह विचार करने लगे। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे, और दूसरा यह था कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई भी जानकारी न मिली और उनके इस तरह से रहस्यात्मक ढंग से यानी अचानक गायब हो जाने से सिर्फ पुलिस ही परेशान नहीं थी, बल्कि लोग भी अब भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। अगला परिच्छेद देखो। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। अगला परिच्छेद देखो। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। तो देखो बच्चों, कई महीने बीत जाने के बाद श्रीमती भटनागर जी निराश हो चुकी थी और उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह क्या करती? हर सुबह रोज उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। उन्हें यह आशा थी कि डॉक्टर भटनागर आएंगे और वह उनकी ऐसे ही प्रतीक्षा कर रही थी। इसके बाद कई महीनों के बाद एक दिन श्रीमती भटनागर जी ने दरवाजे पर फिर वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए, लेकिन कहाँ है? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और तलाश जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया और गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। लेकिन वहाँ एक सीढ़ी मिल गई जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा था। और पुलिस ने क्या किया? उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की।
सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ हो गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसके आगे के परिच्छेद हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।